अजय शुक्ला जी के पास आता जी हूँ। जी। अजय जी, आपने अनुमा जी की बात सुनी और गिरीश भाई की भी बात सुनी। 3 दिसंबर तक तो खैर नींद नहीं आएगी, नींद तो बाकी लोगों को भी नहीं आएगी, पर 3 दिसंबर से लेके मिड फरवरी तक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 महीने का। ये 2.5 महीने जिसको मैं अगर अपने शब्दों में कहूं या गांधी जी के शब्दों में कहूं तो करो या मरो है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इंडिया गठबंधन के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। ये 2.5 महीने, यानी कि वो शाहरुख खान की लैंग्वेज याद आती है, 70 मिनट है तुम्हारे पास, 70 मिनट। ये 70 मिनट आप जिंदगी में हारे या जीते आप भूल नहीं पाएंगे। ये 70 मिनट, ये 2.5 महीने 15 फरवरी तक के, बस यही है आपके पास, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो करना है इसी में करना है, भारत के लिए जो करना है इसी में करना है, भारत को बचाना है इसी में करना है। ये सर कुल मिला के इसको आप कह सकते हो कि ये 70 दिन है, शाहरुख खान की लैंग्वेज 75 दिन नहीं, 70 दिन है। इन 70 दिनों में जो करना है आप कर लो सर। लोकतंत्र बचाना है बचा लो, पत्रकारिता बचानी है बचा लो, जो बचाना है बचा लो। सिर्फ यही 70 दिन है, आप बाद में कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये वापिस आ गए तो फिर ये आपको जीने नहीं देंगे। अदरवाइज भारत की जनता आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगी कि आप बाहर निकले और इन 70 दिनों को आपने इस्तेमाल किया है, तब आप इनकी नींद उड़ा पाएंगे। अदरवाइज 140 करोड़ की नींद उड़ जाएगी। अजय शुक्ला जी। देखिए, इसकी क्या जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की है, हमारी है, आपकी है? मैंने इंडिया गठबंधन का भी पूरा नाम लिया सर, मैंने अपना भी नाम लिया। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूं, आप भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, गिरीश भाई निभा रहे हैं, अनुमा जी भी निभा रही हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जिनको वहां पे सिरमौर बन के निभाना है। क्या वो निभाएंगे? 70 दिन है। मैं इसीलिए दिनेश जी कह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ कांग्रेस की है, हमारी, आपकी, जैसे हमारे जैसे तमाम सारे लोगों की नहीं है। ये देश हम सबका है, कांग्रेस की कोई अपनी बपौती नहीं है। लेकिन कांग्रेस एक सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। क्यों स्टेक होल्डर है? क्योंकि कांग्रेस को बनाने में इस देश का जो भी अपने आप को राष्ट्रवादी समझता है, जो राष्ट्र को प्रेम करता है, उस सबका योगदान है। मैं तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हूं। मेरे परिवार ने इस देश के लिए आजादी में आहुति दी, 3 लोगों ने जीवन दिया, तो मुझे दर्द है। इस देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम मेरे अपने गांव से शुरू हुआ, इसलिए मुझे दर्द है। मैं इस दर्द के कारण, आप देखिए, 30 साल का कैरियर था और शायद इतने अच्छे कैरियर के बावजूद मैंने सब कुछ छोड़ना मंजूर किया, मैंने समझौता करना मंजूर नहीं किया। 14 चैनल का एडिटर इन चीफ रहने के बाद मैंने रिजाइन किया और मैं अपने बूते, मुझे आज भी याद है, मुझे अनुमा जी ने ट्विटर पे एक पर्सनल पे एक चीज लिखी थी कि मेरी समझ से आप अपने घर के लिए रोटी अरेंज करने वाले इकलौते आप लगते हैं। तो सच्चाई है, मैं इकलौता हूं और मैं अपने घर की पूंजी से अपना खर्चा चला रहा हूं। मैं ना तो किसी से वो ले रहा हूं ना कोई और चीज, लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस देश से प्यार है। मेरे पूर्वजों ने इसके लिए जान दी है। मैं उस धरती से आता हूं, उन लोगों में से आता हूं, तो मुझे तकलीफ होती है। मैं इस देश का वह व्यक्ति हूं, उस परिवार से हूं जिसके नाम पर आज इस देश में हिंदी पत्रकारिता या राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। मैं उस परिवार से हूं, तो वो सारे के कारण मेरे अंदर दर्द है, क्योंकि इस देश को आजादी हमारे को बगैर किसी उसके नहीं मिली है, उसके लिए हमने खोया है। और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूं। तो जब इतने सारे लोग हैं, सबको दर्द है, तो सबको खड़ा होना चाहिए। और कांग्रेस का यदि इतिहास देखिएगा तो 1885 से लेके कभी भी देख लीजिए, कांग्रेस संगठन के बूते कभी खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस इस देश के लोगों के बूते खड़ी हुई थी और लोग उसके साथ जुड़ते थे। कांग्रेस किसी जाति, धर्म या किसी क्षेत्र या उसके आधार पर नहीं खड़ी थी। तो आज भी वही स्थिति है। अनुमा जी मध्य प्रदेश के चुनाव को बड़े अच्छे ढंग से अभी देख रही थी, पूरी मेहनत कर रही थी। उस दौर में आप बताइए, मैं चूंकि मेरा ममाना है छतरपुर में,
तो मामा और उन लोगों से बात हो रही थी। तमाम सारे गांव ऐसे थे, ऐसी जगह थी जहां पर कांग्रेस का संगठन नाम का कोई चीज नहीं थी, बावजूद इसके लोग लड़ रहे थे कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के लिए करना चाह रहे थे। तो यानी कांग्रेस इस देश के लोगों की नसों में है, और इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के कारण से है, वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने जो किया है उसके कारण से है। गिरीश जी गुजरात से आते हैं, निश्चित रूप से वो जानते हैं, वो एक दर्द महसूस करते होंगे जब गुजरात को गाली दी जाती है। आज ये वही गुजरात है जिसको पूजा जाता था, गांधी के नाम पे, पटेल के नाम पे और तमाम सारे नाम थे। आज उसे गुजरात मॉडल निगेटिव सेंस में कहा जाता है, तकलीफ होती है। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनके कॉल आते हैं गुजरात से, वो कहते हैं भाई साहब गुजरात गुजरात को मत कहा कीजिए, पूरा गुजरात तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब स्थितियां हैं तो हैं, उससे क्योंकि बहुतायत में वो स्थितियां हैं, तो आज देश के अंदर भी वही स्थिति है। ऐसे में हम सबको खड़े होने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। लेकिन मैं इसके लिए गर्व महसूस करता हूं कि हमारे देश की जनता में अभी खून कहीं ना कहीं गर्म है, वो लड़ना चाहती है। अनुमा जी जैसे लोग जो हैं सड़क पर आकर के उतरते हैं और बोलते हैं, लड़ते हैं, अच्छा लगता है देख करके कि कम से कम इस बात का वो नहीं है कि हाँ हम घर बैठ जाएं या हम अपनी सुविधा देखें। लड़ने का मन करता है। मुझे कभी कुछ, मैंने ना कांग्रेस की सरकार में कुछ लिया, ना मैं इस सरकार में कुछ लिया है और ना आने वाली सरकार में लूंगा। लेकिन आप सोचिए ना, मेरे वाइफ के नाम से सरकारी घर अलॉट था, एज पर रूल्स अलॉट था, उसका अलॉटमेंट जबरदस्ती कैंसिल करके कर दिया गया, मुझे किराए के घर में आना पड़ा। आज तक मैं कभी किराए के घर में नहीं रहा था, बचपन से लेके आज तक। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं इसके बावजूद बोलूंगा, लड़ूंगा और मैं तैयार हूं। आपने नौकरी छुड़वाने में मेरा वो किया, मेरे उसमें किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रिजाइन, दूसरी नौकरी ज्वाइन की, उसमें भी आपने रिजाइन करने के लिए मजबूर किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं इतना सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो आपसे मैं नहीं कहता हूं कि आप सेक्रीफाइस कीजिए, कम से कम सहयोग तो कीजिए, उसमें आप परोक्ष रूप से कीजिए, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई 99% लोगों ने नहीं लड़ी थी, 1% लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन वो जो 99% थे, वो उनमें से बहुतायत में लोग सहयोग करते थे, परोक्ष रूप से करते थे। आज भी देश की आजादी की एक लड़ाई है, वो लड़ाई है जिसे हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यह लड़ाई इस समय इस निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुकी है कि लोग लड़ने को तैयार है। नरेंद्र मोदी ज्योतिषी भले बन जाएं, पर नरेंद्र मोदी यह तय नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है आज नरेंद्र मोदी इस हैसियत पर पहुंच गए हैं कि उनकी यह हालत हो गई है कि वो ज्योतिषी की तरीके से वो कर रहे हैं, वो अपने ही गोदी मीडिया को बिका हुआ मीडिया कह दे रहे हैं, वो तमाम और चीजें कह दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है और इस देश की जनता धीरे धीरे अब समझने लगी है और वो आगे बढ़ रही है और समझने की दिशा में बढ़ रही है। मुझे लगता है हमारा आपका जो योगदान है, हम लोग जो कर रहे हैं उसे ही थोड़ा और बेहतर तरीके से हम करें, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अवेयर करें, हम सच बताएं, झूठ से पर्दा उठाएं। ये हमारा काम है और वो हमें लगता है हम कुछ कर रहे हैं और कुछ और होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस बार करारी हार मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नरेंद्र मोदी को, उनकी तानाशाही को और उनके गुजरात मॉडल को। जी।